तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गमले में लगे गुलाब के पौधे क्यों सूख रहे हैं। ये पत्तियां आप देख सकते हैं कि पत्तियां सूख रही हैं, बूरी सी हो रही हैं। तो किस तरीके से आप गुलाब के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं, क्या फर्टिलाइज़र देना है, कौन से 3-4 काम करने हैं। सिर्फ 4 काम मैं आपको बताऊंगा जो आपने अच्छे से करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो गुलाब के पौधे हैं आपको वो दिखा देता हूँ। बाकी पौधे आप देखिए, ये देखिए आप न्यू जो ब्रांच है वो भी ओपन हुई है, और देखिए आप जो बड है वो भी इसके ऊपर आ रही है। और एक दूसरा पौधा भी आपको दिखाता हूँ गुलाब का। ये देखिए, ये वाला पौधा भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, और साथ में ये देखिए इसके ऊपर भी जो फूल हैं वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गुलाब का प्रॉपर सीज़न रहता है फ्लावरिंग का, वो होता है विंटर। सर्दी में गुलाब जो है वो प्रॉपर फूल देता है। गर्मी के मौसम में इतने अच्छे फूल नहीं आते, लेकिन जो भी फूल आते हैं उनका साइज जो होता है वो अच्छा निकल कर नहीं आता। ये देखिए, ये जो गुलाब है, ये येलो जो फूल है, येलो गुलाब है, ये इसके ऊपर भी फूल जो हैं वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। और साथ में मोगरा पड़ा है मेरे पास, और बोगनवेलिया। और ये एक पौधा और देखिए आप, ये भी थोड़ा सा जो है वो ख़राब हो रहा है। तो 2 पौधे मेरे गुलाब के थोड़े ख़राब हो रहे हैं, ये गमले में लगे हुए हैं। तो क्या कारण है? तो उससे पहले जितने भी मेरे पास मेरे घर में ये पौधे रखे हुए हैं, जैसे ये इंडोर देख सकते हैं, क्रोटन देख सकते हैं, कुलिस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी कर रहे हैं ये सभी पौधे। लेकिन सिर्फ गुलाब के 2 पौधे ख़राब हुए हैं। ये आप डिफन विचिया देखिए, ये भी अच्छे ग्रोथ कर रहा है। साथ में अरिका पाम और एक और क्रोटन का पौधा है, हिबिस्कस दिखा देता हूँ मैं आपको। ये झुमका बेल और साथ में हिबिस्कस गुड़हल, सभी पौधे अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ 2 जो गुलाब के पौधे हैं वो थोड़े से डाउन हुए हैं। तो कारण क्या है और किस तरीके से उन्हें हम बचा सकते हैं, तो अभी वीडियो के ऊपर आते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ये मेरे गुलाब का पौधा मैं आपको दिखाता हूं। ये जो मेरा गुलाब का पौधा है जो अभी आप देख रहे हैं, ये सूखा क्यों है, कारण क्या है? तो कारण है टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण जो ये वाली ब्रांच जो पूरी तरह सूख चुकी है, ये बिल्कुल ख़त्म है। लेकिन जो ये ब्रांच हरी आपको ग्रीन दिखाई दे रही है, सिर्फ पत्तियां सूखी हैं। तो कोई बात नहीं, अभी भी पौधे में जान बाकी है। अगर थोड़ी सी केयर करते हैं तो हम पौधे को मरने से बचा सकते हैं। अगर ये ब्रांचेस भी सूख जाती हैं तो आपका पौधा बिल्कुल डेड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये होता है ज़्यादा टेम्परेचर के कारण। अभी 42 पर टेम्परेचर है वो जो जा रहा है, गर्मी तेज़ है, जून का महीना है। और दूसरा क्या होता है कि ओवर वाटरिंग करने से आप देख सकते हैं कि इस पौधे में थोड़ी सी जो वाटरिंग है, जो पानी है वो ओवर हो गया, जिसके कारण ये पौधा ख़राब हो गया। एक तो ऊपर से शॉक लग रहा है, तेज़ धूप है, गर्मी है, और दूसरा नीचे से भी जो पानी ज़्यादा डाल दिया, पानी का जो ड्रेनेज होल होता है वो पानी ड्रेन नहीं हुआ, पानी बाहर नहीं निकला, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि मिट्टी भी जो है हरी दिखाई दे रही है। और दूसरे गमलों में जो ड्रेनेज होल हैं वो सही हैं, पानी बाहर निकल जाता है, जो ओवर वाटरिंग होती है, तो इसीलिए दूसरे पौधे बिल्कुल सही हैं। तो आपने ध्यान में रखना है कि पानी ज़्यादा नहीं देना अभी गर्मी के मौसम में। और दूसरा क्या है कि आपने अपने पौधे को ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना। वैसे बोला जाता है कि जो गुलाब होता है वो आउटडोर प्लांट है, उसे धूप लगनी चाहिए। लेकिन जैसे ही जून का महीना, मई का महीना शुरू हो जाए, मई जून के महीने में आपने ज़्यादा तेज़ धूप में अपने पौधे को नहीं रखना, छाँव में रखना है। और दूसरा, अभी जितनी भी पत्तियाँ आपके पौधे के ऊपर जल गई हैं, सभी को आप हटा दें। सभी को आप हटा देंगे तो क्या है कि अगर उनमें कोई वायरस वगैरह है तो वो दूसरे पौधे की पत्तियों को नहीं लगेगा, और जल्दी आपका पौधा जो है वो रिकवर होने लगेगा। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सुबह की 1-2 घंटे की धूप जो है वो लगे उस जगह पर अपने पौधे को रखें। बाकी पूरे दिन की जो धूप है वो नहीं लगनी चाहिए, आपका पौधा छाया में होना चाहिए। जब आप ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, या फिर आप क्या करें कि जो पेड़ वगैरह होते हैं आपके घर में लगे हुए उनके नीचे रखें, बरांडा वगैरह में रखें। और ऐसी जगह पे भी नहीं रखना जहाँ पर गर्म तेज़ हवा आपके पौधे को लगे। तो ये वाले दूसरे पौधे मेरे देखिए कितने अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, फूल आ रहे हैं। तो इन पौधों में पानी ओवर नहीं हुआ, और दूसरा ये थोड़ी छाया में पड़े हैं। और तीसरा क्या है कि इनमें मैंने कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया। एक गलती आप और करते हैं, जैसे ही आपका पौधा ख़राब होने लगता है तो आप यूट्यूब पे ऊपर वीडियोस देखते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कैसे सूखने से बचाएं। वहाँ पे तरह तरह के जो फर्टिलाइज़र है वो बताए जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप फर्टिलाइज़र वही देना स्टार्ट कर देते हैं। पहले ही पौधा बीमार होता है, ओवरडोज देने से और पौधा बीमार हो जाता है। जैसे कि कोई पेशेंट होता है, तो पेशेंट जिस समय बीमार होता है तो डॉक्टरों से जो ज़्यादा तेज़ खाना, जो हैवी खाना है वो नहीं देता, उसे नॉर्मल खाना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं होती। तो उसी तरह क्या होता है कि पौधा पहले ही बीमार होता है, उसे हैवी खाना दिया जाता है, तो जिसके कारण उसकी जो तबीयत है और ख़राब हो जाती है, जो आपका पौधा है वो और मरना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ नॉर्मल पानी दें। ये देखिए, ये थोड़ी सी वेस्ट है हमारे पास, जो वेजिटेबल्स वेस्ट है, इससे अभी हम जो खाद तैयार करेंगे, वर्मी कंपोस्ट नॉर्मल खाद आप दें, केमिकल फर्टिलाइज़र ना दें। जो मैं अभी बात कर रहा था कि आपने नॉर्मल
जो खाद है वो देनी है, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना। पहले से पौधा बीमार है, अगर आप तेज़ फर्टिलाइज़र देंगे तो और बीमार हो जाएगा। इसलिए अपने नॉर्मल खाना देना है अपने पौधे को, तो आपका पौधा अच्छे से चलेगा। और दूसरा आपने क्या करना है कि इस समय कोई भी अपने गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करनी। अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो भी आपका पौधा पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। गर्मी तेज़ है, तेज़ गर्मी के कारण आपने रिपोर्ट नहीं करना। तो नर्सरी में मैंने कुछ पौधों की रिपोर्टिंग कर दी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। और वो पौधे मेरे पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। ये देखिए आप, इस पौधे की मैंने रिपोर्टिंग की थी, आप देखिए पूरी तरह से सूख चुका है। इसकी कटिंग भी की थी, तो अभी कटिंग भी ना करें, अभी रिपोर्टिंग भी ना करें, आपका पौधा जल जाएगा। ये पूरी तरह से मेरा पौधा ख़राब हो चुका है। इसमें मैंने कोई केमिकल फर्टिलाइज़र भी दे दिया था ताकि ये चल जाए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वही मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि कोई भी आपने जो फर्टिलाइज़र है नहीं देना। डाई बैग की आपने जो बीमारी है वो सुनी होगी कि ऊपर से ब्रांच जो है सूखने लगती है, नीचे तक सूखती आती है। तो कटिंग करने के बाद वही बीमारी इसे लगी और पूरी की पूरी सारी की सारी ब्रांचेस हैं सूख गई। तो इस समय अपने कटिंग नहीं करनी, बरसातों के बाद कटिंग करें। और दूसरा कोई तेज़ केमिकल फर्टिलाइज़र ना दें। गर्मी में सिर्फ आपने नॉर्मल केयर करनी है, जैसे कि पानी नॉर्मल देना है, धूप से बचाना है, तेज़ गर्म हवा से अपने पौधों को बचाना है। अगर आप इतना कम कर लेते हैं तो आपका कोई पौधा ख़राब नहीं होगा। जो हिबिस्कस का पौधा देखिए, अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। साथ में ब्लीडिंग हार्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं। जितने भी पौधे हैं बाकी सभी पौधे अच्छे से चल रहे हैं। गुलाब का अभी ऑफ सीज़न है, तो ऑफ सीज़न में उसकी थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जैसे ही विंटर स्टार्ट हो जाएगा या जो टेम्परेचर है वो 35 के ऊपर आ जाएगा, तो आपका जो पौधे हैं गुलाब के वो भी सही से चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये दूसरा पौधा है मेरा मिट्टी के गमले में लगा हुआ, आप देख सकते हैं कि ये अभी थोड़ा सा सही है, क्योंकि इसे मैंने टाइम पर इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। जो इसे बीमारी लगी थी, जो इसे वायरस लगा था, वो मैंने हटा दिया। नीम ऑयल की स्प्रे की टाइम टू टाइम 10 दिन के बाद एक बार, तो ये बिल्कुल सही हो चुका है। तो अगर आपका भी पौधा ख़राब हो रहा है तो नीम ऑयल की स्प्रे करें। पानी आप मिट्टी को पहले टच करें, अगर मिट्टी ज़्यादा ड्राई है तो पानी दें, अगर मिट्टी में नमी है तो पानी ना दें। दूसरा छाँव में रखें। और तीसरा अपने इस समय अपने पौधे को कोई भी, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना। तो दोस्तों अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने गुलाब के पौधे को बचा सकते हैं। इस समय आप फूल लेने का मत सोचना, सिर्फ आप केयर करें। जो फूल हैं वो आपके पौधे के ऊपर सितंबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपका पौधा इसी तरह से नहीं मरेगा, सिर्फ आपने थोड़ी सी केयर करनी है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।